Hello everyone, welcome to Sunlight Classes। आज की वीडियो में हम एडिटेरिया के सेट नंबर 1 को हल करेंगे। तो चलते हैं एडिटेरिया नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 1, ऋग्वेद के 8वें मंडल की हस्तलिखित ऋचाओं को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, खील के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है सूची 1 में विद्रोह एवं सूची 2 में नेता का नाम दिया गया है। तो सूची 1 में कच्छ विद्रोह का नेता था राव भारमल। खासी विद्रोह का तीरथ सिंह और रामोसी विद्रोह का चित्तूर सिंह, संथाल विद्रोह का कान्हू तथा सिंधु। तो इस प्रकार से 34-12 यानी ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा 34-12। क्वेश्चन नंबर 3, चोल काल में ब्राह्मणों के दान में दी गई भूमि को किस नाम से जाना जाता था? तो ब्रह्मदेव यानी ऑप्शन ए होगा। ऑप्शन ए ब्रह्मदेव, ऑप्शन ए हो गया। नेक्स्ट, भक्ति आंदोलन से संबंधित दादू दयाल निम्न में किसके अनुयायी थे? तो ऑप्शन दादू दयाल जो थे ऑप्शन ए कबीर के अनुयायी थे। ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, मेरठ षड्यंत्र मामले के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, यह मामला भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के कम्युनिस्ट और समाजवादी पहलुओं से जुड़ा था। इस मामले को भारत में मजदूर वर्ग के आंदोलन को कमजोर करने के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है। उपर्युक्त में से कौन सी कथन सत्य है? तो सत्य खोजना है। तो सत्य कथन जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सत्य है। ऑप्शन सी हो जाएगा। ये भी सही है और ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, किस अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने कांग्रेस के साथ मिलकर संयुक्त समिति की स्थापना की थी? तो लखनऊ अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने कांग्रेस के साथ मिलकर स्थापना किया गया था। तो अतः ऑप्शन बी हो जाएगा। लखनऊ अधिवेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, पोर्टोनोवा का युद्ध निम्न में से किसके मध्य लड़ा गया था? तो पोर्टोनोवा का युद्ध जो लड़ा गया था हैदर अली और आयरकूट के मध्य लड़ा गया था। इस तरह से ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, सहायक संधि प्रथा प्रणाली के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? सहायक संधि के बारे में असत्य कथन को चुनने कह रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी,
मैसूर के टीपू सुल्तान ने सहायक संधि के तहत सेना खर्च के लिए अपने राज्य का एक भाग कंपनी को दे दिए। तो इस तरह से ऑप्शन हो जाएगा डी, जो कि वो सत्य है। क्वेश्चन नंबर 9, पटना में रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना निम्न में किसने किया था? पटना में रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना बाबा ठाकुर दास ने किया था, अतः ऑप्शन हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 10, ददनी प्रथा के संबंध में निम्न में कौन सा कथन सत्य है? ददनी प्रथा के संबंध में कथन सत्य कौन सा है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, यह व्यापारियों द्वारा कारीगरों को दी जाने वाली पंजीगत सहायता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में किस वर्ष तिलपत की लड़ाई लड़ा गया था? तिलपत की लड़ाई जो लड़ा गया था 1669 ईस्वी में, ऑप्शन ए हो जाएगा 1669 ईस्वी, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक और है संधि, दूसरी ओर है अंग्रेजों द्वारा अधिग्रहण। नंबर 1, सालवाई की संधि। सालवाई की संधि सालवाई की संधि नीचे क्वेश्चन करता है, सॉरी, उपर्युक्त युग्मों में कौन से सही सुमेलित है? सही सुमेलित खोजना है, तो इसमें से सही जो सुमेलित है, सालवाई की संधि नाना फड़नवीस से सालसेट तथा भरूच का अधिग्रहण, ये सही है। और देवगांव की संधि भोसले से कटक का अधिग्रहण, ये सही है, यानी 1 और 3 हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स पुस्तक के लेखक निम्न में कौन है? तो ऑप्शन हो जाएगा बी, मार्शल। वर्तमान में राष्ट्रीय आय की गणना हेतु आधार वर्ष क्या है? 2011-12, ऑप्शन सी हो जाएगा। भारत में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में निम्न में से कौन सी गतिविधि शामिल नहीं है? ऑप्शन डी हो जाएगा, निर्माण। मध्याह्न भोजन योजना की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में किया गया था? तो 8वीं पंचवर्षीय योजना में किया गया था, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, केंद्रीय बजट 2026-27 के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कूट सत्य है? तो कूट सत्य है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लगातार 9वीं बार केंद्रीय बजट को पेश करने का गौरव प्राप्त किया, ये सही है। और बजट 2026-27 कुल 3 कर्तव्यों पर आधारित है, ये भी सही है। बजट का पहला कर्तव्य सामाजिक न्याय से संबंधित है, ये गलत है। इस तरह से एक और दोनों
सही है। अतः आंसर इसका जो हो जाएगा कूट नंबर ए, यानी 1 और 2 दोनों, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत में नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने? तो भारत के नए मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत बने, अतः ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की अधिसूचना कब जारी की गई थी? तो बिहार विधानसभा 2025 की अधिसूचना जो जारी की गई थी 6 अक्टूबर 2025 को, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 20, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025 का विजेता झारखंड बना है। उपर्युक्त के संबंध में निम्न में कौन सा कूट सत्य है? तो यहाँ सत्य कूट को खोजना है, तो सत्य कूट जो है पहले ऑप्शन ए में है, इस खेल में उप विजेता हरियाणा बना, सही है। इस खेल में उप विजेता हरियाणा बना, विजेता झारखंड बना। सर्वाधिक रन ईशान किशन द्वारा बनाया गया था, ये भी सही है। वर्ष 2024 में मुंबई ने यह ट्रॉफी जीती थी, और ये भी सही है। इस तरह से ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा, तीनों सही है, ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। इस तरह से आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी 1 2 3। नेक्स्ट, नीति आयोग द्वारा जारी पहली वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक में बिहार का स्थान क्या है? तो बिहार का स्थान जो है 7वां है, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक किस संस्थान द्वारा जारी किया जाता है? तो ऑप्शन जर्मन वॉच के द्वारा जलवायु परिवर्तन सूचकांक प्रदर्शित किया जाता है, अतः ऑप्शन बी हो जाएगा, जर्मन वॉच। पद्म पुरस्कार 2026 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन सी हो जाएगा, 1 2 3 सत्य है, यानी उपर्युक्त 1 2 3 सत्य है। अलका याग्निक को पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया था, सही है। रोहित शर्मा को पद्मश्री दिया गया है, सही है। 2026 में कुल 13 व्यक्तियों को पद्म भूषण दिया गया था, यह सही है। 2026 में कुल 11 व्यक्तियों को पद्मश्री दिया गया था, यह गलत है। अतः आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1 2 और 3 सत्य है। क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में से किस योजना का संबंध बिहार से नहीं है? बिहार से संबंध जो नहीं है, गृह आधार योजना, ऑप्शन डी। शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? शांति के क्षेत्र में तो मारिया कोरिना मचाडो को शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2025 मिला, अतः ऑप्शन बी हो जाएगा, मारिया कोरिना मचाडो। नेक्स्ट, आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 का खिताब भारत ने किस देश को हराकर जीता? तो भारत ने जो जीता दक्षिण अफ्रीका को हराकर भारत जीता, अतः ऑप्शन
सी हो जाएगा। नेक्स्ट, यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में किसे दिसंबर 2025 में शामिल किया गया? तो दीपावली को, यूनेस्को दीपावली को शामिल किया गया दिसंबर 2025 में, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 कहता है, अत्यंत शब्द में कौन सा विशेषण है? तो ये हिंदी का प्रश्न आ गया। तो अत्यंत शब्द में विशेषण जो है परिणामवाचक है, अतः ऑप्शन सी हो जाएगा, परिणामवाचक। नेक्स्ट, निम्न में कौन सा शब्द बहुब्रीहि समास का उदाहरण है? तो बहुब्रीहि समास का उदाहरण शूलपाणी है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, जूतम पैजार मुहावरे का अर्थ क्या होगा? लड़ाई झगड़ा होना। जूतम पैजार का मुहावरे का अर्थ है लड़ाई झगड़ा होना, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, कपड़ा शब्द किस श्रेणी का शब्द है? कपड़ा जो है तदर्भ का है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, निम्न में कौन योग रूढ़ शब्द का उदाहरण है? तो योग रूढ़ का उदाहरण है पीताम्बर, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, अब इंग्लिश का क्वेश्चन है, एफ्रॉन्ट शब्द का समानार्थी शब्द निम्न में से कौन सा है? एफ्रॉन्ट ए और बी दोनों है, यानी प्रोवोक और इरेलेवेंस, यानी ऑप्शन सी है, दोनों सही। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य या असत्य है? कथन सत्य और असत्य को खोजना है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा एक और दो, एक सत्य है, दो असत्य है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट, द डॉक्टर हैड एग्जामिनेड हिम चेंज इनटू पैसिव वॉइस। तो 35 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ही हैड बीन एग्जामिन्ड बाय द डॉक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, 1992 के 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के यह अधिनियम निम्नलिखित में से किसे अनिवार्य आरक्षण प्रदान करता है? तो ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, 1, 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 क्वेश्चन कहता है, भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दी गई कूट को खोजना है, सही कूट खोजना है। तो सही कूट जो है 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन किया गया। तो ये सही है। क्रिप्स मिशन योजना के आधार पर अंतरिम सरकार का गठन किया गया, ये गलत है। कैबिनेट मिशन के
आधार पर किया गया था? भारतीय सॉरी संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को मुंबई में संपन्न हुआ था। ये भी गलत है, 9 दिसंबर 1946 को हुआ था लेकिन जगह चेंज है, अतः ऑप्शन ए हो जाए, सॉरी ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत का 103वां संविधान संशोधन अधिनियम निम्न में से किससे संबंधित है? तो 103वां संबंधित जो है आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण से है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रावधान भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों के विशेषाधिकारों तथा उन्मुक्तों को निर्धारित करता है? तो अनुच्छेद 105, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से किसे मौलिक कर्तव्य नहीं माना जाता है? मौलिक कर्तव्य किसे नहीं माना जाता है? तो ऑप्शन हो जाएगा धर्मनिरपेक्षता को बनाए रखना और उनकी रक्षा करना, ऑप्शन बी। इसे मौलिक कर्तव्य नहीं माना जाता है। मौलिक कर्तव्यों की संख्या वर्तमान में 11 है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 41, संविधान सभा द्वारा संघ संविधान समिति का अध्यक्ष निम्न में से किसे नियुक्त किया गया था? तो ऑप्शन हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू को, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद के बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई? तो भारतीय परिषद अधिनियम 1892, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है? तो शासन प्रणाली की व्यवस्था जो की गई संसदात्मक, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक प्रावधान भारतीय संविधान द्वारा ब्रिटिश संविधान से लिया गया है? तो भारतीय संविधान जो ब्रिटिश संविधान से लिया गया उसके बारे में पूछ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा संसदीय विशेषाधिकार, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कथन को सही नहीं वाले को खोजना है, तो इसका कथन सही जो नहीं है, प्रकाश वर्ष समय की इकाई, यह गलत है। प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है, अतः यहाँ क्वेश्चन में कथन सही नहीं है खोजना है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रकाश वर्ष समय की इकाई नहीं, दूरी की इकाई है। नेक्स्ट, उस विकल्प का चयन कीजिए जो अभिकथन ए और कारण आर नामक निम्नलिखित दो कथनों के संबंध में सत्य है। कथन ए, एक चिकनी सतह की तुलना में एक वस्तु खुरदरी सतह पर कम फिसलती है। कारण, जब सतह खुरदरी होती है तो घर्षण बल बढ़ता है। सॉरी, फिर से पढ़ देते हैं। कथन ये कहता है, एक चिकनी सतह की तुलना में एक वस्तु खुरदरी सतह पर कम फिसलती है। कारण है जब
सतह खुरदरी होती है तो घर्षण बल बढ़ता है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर। ऑप्शन सी। अभिकथन ए और आर दोनों सत्य है और कारण आर अभिकथन ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन सी। नेक्स्ट 47 नंबर क्वेश्चन न्यूमेरिकल है। 1 kg और 2 kg के दो पिंड 3.2 मीटर की ऊंचाई से गिराई जाती है तो जमीन को छूने से ठीक पहले उनके सापेक्ष वेग ज्ञात कीजिए। मान लीजिए गुरुत्वीय त्वरण छोटी जी का मान 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है। तो इसका हल करना पड़ेगा। तो यहाँ हम आंसर बता के आगे बढ़ रहे हैं। तो आंसर जो होगा बी होगा, दोनों का वेग 8 मीटर प्रति सेकेंड। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? तो कथन सही नहीं है ऑप्शन बी 1 और 3। निम्न में से आर्द्रता क्या है? आर्द्रता क्या है? तो आर्द्रता जब वायु में जलवाष्प उपस्थित होती है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट, जब खमीर शर्करा को किण्वित करता है तो ब्रेड में खमीरीकरण प्रभाव मुख्य रूप से किस गैस के कारण होता है? तो ब्रेड में जो खमीरीकरण का जो प्रभाव होता है मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड का। अतः ऑप्शन डी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो कथन सही है नंबर 1, हवा की अधिक मात्रा में दहन पर लिथियम मुख्यतः ऑक्साइड बनाता है। 2, क्षार धातु के सभी हैलाइड उच्च गलनीय रंगहीन क्रिस्टलीय तरल पदार्थ होते हैं। तो इसमें से ऑप्शन कथन सही को खोजना है। तो सही कथन जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, केवल 1, यानी हवा की अधिक मात्रा में दहन पर लिथियम मुख्यतः ऑक्साइड बनाता है, यह सही है। और क्षार धातु के सभी हैलाइड उच्च गलनीय रंगहीन क्रिस्टलीय तरल पदार्थ होते हैं, ये नहीं होते, ये गलत है। नेक्स्ट 52, H2S2 O7 में S की ऑक्सीकरण संख्या की गणना कीजिए। ऑक्सीकरण संख्या की गणना इसमें 6 है। ऑप्शन सी। नेक्स्ट, नीचे 2 रासायनिक समीकरण दिए गए हैं। ZnS प्लस CuSO4 इक्वल टू ZnSO4 प्लस Cu Pb। नेक्स्ट, PbS प्लस CuCl2 इक्वल टू PbCl2 प्लस Cus। दोनों की स्थितियों में कॉपर अपने यौगिक रूप से पृथक क्यों हो जाता है? तो पृथक क्यों हो जाता है? क्योंकि जिंक और लेड कॉपर की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील होते हैं। अतः ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा। नेक्स्ट
निम्नलिखित में से बेरियम पर ऑक्साइड का सूत्र कौन सा है? बेरियम पर ऑक्साइड का सूत्र BaO2 है, ऑप्शन बी। एक मिनट, सॉरी, BaO2, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55। निम्नलिखित में से किसे जैविक वर्गीकरण की द्विनाम पद्धति की शुरुआत की? तो जैविक वर्गीकरण की द्विनाम पद्धति की शुरुआत जो किया, लिनियस ने किया था, ऑप्शन बी हो जाएगा, लिनियस। नेक्स्ट, थैलोफाइटा में कौन से पौधे शामिल होते हैं? थैलोफाइटा में उल्वा, कारा और कैलेडोफोरा, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट, कोशिका झिल्ली के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कोशिका झिल्ली के बारे में सही कथन को खोजना है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केवल एक। झिल्ली इसके दोनों ओर मौजूद कुछ अणुओं के लिए चुनिंदा रूप से परागम होती है, ऑप्शन एक सही है। तो इस तरह से आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट, कवक निम्नलिखित में से किस वस्तु पर उग सकता है? तो कवक जो उगता है 1, 2, 3, 4 यानी सभी पर, ब्रेड, अचार, चमड़ा और कपड़े, सभी सही है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सूची 1 को सूची 2 से सही ढंग से सम्मिलित करता है? तो सूची 1 में है कोशिका अंगक, सूची बी में है कार्य। तो कोशिका अंगक कोशिका झिल्ली अणुओं का परिवहन करता है, अतः एक का हो जाएगा डी, एक का हो जाएगा डी। चिकनी अंत प्रद्रव जालिका, तो 2 का हो जाएगा सी, वसा लिपिड का संश्लेषण, यानी 2 का सी। तीसरा है ग्लोजी उपकरण, ग्लोजी उपकरण का हो जाएगा बी, ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड के निर्माण का महत्वपूर्ण स्थल, यानी 3 का बी। राइबोसोम, राइबोसोम हो जाएगा प्रोटीन संश्लेषण, यानी 4 का हो जाएगा ए। इस तरह से आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा किण्वन एंजाइम वसा को तोड़ने में मदद करता है? वसा को तोड़ने में जो मदद करता है, लाइपेज करता है, ऑप्शन हो जाएगा ए, लाइपेज। निम्न में से कौन सा पदार्थ आमाशय से आने वाली अम्लीय भोजन को क्षारीय बनाने में सहायता होता है? तो सहायता जो होता है पित्त रस का, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, पित्त रस। नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। तो सही उत्तर को चुनना है। एक तरफ सूची 1 में है फल, तो फल जो हो जाएगा अंडाशय से, फल का हो जाएगा अंडाशय। बीज, बीजांड से, बीज जो है
बिजॉन्ड से, और कास्ट कास्ट हो जाएगा तना से, और मंड या स्टार्च स्टार्च हो जाएगा पत्ती से। यानी 41 32 41 32, इस तरह से ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट, रोगों का कौन सा समूह जीवाणुओं के कारण होता है? तो जीवाणुओं के कारण जो होता है, आंत ज्वर, हैजा, तपेदिक, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर, आंत ज्वर, हैजा, तपेदिक। नेक्स्ट, विल्हेम जोहानसन ने आनुवंशिकता की मेंडेलियन इकाइयों का वर्णन करने के लिए जीन शब्द किस वर्ष में प्रतिपादित किया था? तो प्रतिपादित जो किया था 1909 ईस्वी में किया था, अतः आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 65, भारत के कितने राज्यों में एक सदनीय विधानमंडल प्रणाली है? तो 22 राज्यों में विधानमंडल प्रणाली है। नेक्स्ट, 66, अरुण ग्रह के विषय में कौन सा कथन सही है? तो अरुण ग्रह के विषय में सही कथन को खोजना है। कथन एक, इस ग्रह का घूर्णन काल विपरीत है, यह पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है, यह सही है। यह ग्रह विपरीत है, पूर्व से पश्चिम से घूमता है। दूसरा, इनमें शून्य अक्षीय झुकाव है, ये गलत है, अतः आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिर्फ एक सही है। नेक्स्ट, केंद्रीय सिल्क बोर्ड की स्थापना कब की गई? यानी केंद्रीय सिल्क बोर्ड की स्थापना जो किया गया 1949 ईस्वी में, यानी ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट, रजत क्रांति निम्नलिखित में से किसके उत्पादन से संबंधित है? रजत क्रांति अंडा के उत्पादन से। नेक्स्ट, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी आईओसी का मुख्यालय कहाँ है? तो आईओसी का मुख्यालय लुसाने में है, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट, फिर सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो सूची 1 में है भूपटल यानी तत्व, और सूची 2 में है प्रतिशत। तो ऑक्सीजन जो है भूपटल पर 46%, ऑप्शन ऑक्सीजन कितना है 46%, यानी 2 होगा। एल्युमिनियम है 8.1%, लोहा है 5%, और कैल्शियम है 1 नंबर 3.6%, अतः 24-31 होगा। कितना होगा 24-31, यानी ऑप्शन बी में 24-31। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 71, भारत के किस राज्य में वन्य जीव अभ्यारण्य सबसे अधिक संख्या में है? तो वन्य जीव अभ्यारण्य जो है सबसे अधिक संख्या में महाराष्ट्र में है। इस क्वेश्चन पे थोड़ा सा डाउट होता है,
तो इसको थोड़ा सा बाद में देख लेंगे, थोड़ा सा देख लीजिएगा आप लोग जो भी वीडियो देखिएगा। नेक्स्ट, एशिया महाद्वीप की जलवायु के संबंध में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए तथा इनमें औसत कथनों की पहचान कीजिए। औसत कथन को पहचान करना है तो शीत ऋतु में एशिया के आंतरिक भाग सामान्य रूप से ठंडे हो जाते हैं, ये गलत है। नेक्स्ट, जल क्रांति अभियान के अंतर्गत प्रदूषण को कम करने के लिए कौन से प्रमुख कार्य किए गए हैं? तो 73 का आंसर हो जाएगा डी, 1, 2, 3। जल संरक्षण और कृत्रिम पुनर्भरण। नंबर 2, भूमिगत जल प्रदूषण को कम करना। नंबर 3, देश के चयनित क्षेत्रों में आर्सेनिक मुक्त कुआं का निर्माण करना। ये सभी प्रमुख कार्य था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन औसत्य है? तो औसत्य कथन को चुनना है तो ऊंचाई पर स्थित घास के मैदान को द्वार कहा जाता है, ये गलत है, यानी औसत्य है को चुनना था। नेक्स्ट, निम्नलिखित झीलों में से कौन सी लैगून झील है? तो लैगून झील कौन कौन सा है उसको खोजना है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 3, 4। तो चिल्का झील, पुलिकट झील और केलरू झील, ये सभी लैगून झील है। नेक्स्ट, मानसूनी वर्षा की विशेषताओं के संदर्भ में निम्न कथनों में कौन सा कथन औसत्य है? औसत्य को खोजना है तो भारत में मानसूनी वर्षा का स्थानीय वितरण प्रत्येक स्थान पर एक समान रहता है, यही गलत है और यही आंसर होगा। नेक्स्ट, माउंट हैरियट अंडमान व निकोबार द्वीप समूह के किस क्षेत्र में अवस्थित है? माउंट हैरियट तो दक्षिणी अंडमान में अवस्थित है, ऑप्शन सी हो जाएगा, दक्षिणी अंडमान। नेक्स्ट, सौर मंडल के वे दो ग्रह कौन से हैं जिनका परिक्रमण अन्य ग्रहों की तुलना में विपरीत दिशा में पाया जाता है? तो शुक्र और यूरेनस, यानी अरुण और शुक्र। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 79, निम्न में से कौन सी भौगोलिक दशाएं चाय की खेती के लिए अनुकूल है? चाय की खेती के लिए अनुकूल है, ऑप्शन डी, 1, 2, 3, 4। यानी पर्वतीय ढाल वाली भूमि, अम्लीय मिट्टी वाली और सुवितरित वर्षा, गर्म एवं आर्द्र जलवायु। तो ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 80, कोयला के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन औसत्य है? औसत्य कथन को खोजना है। औसत्य कथन तो टर्सरीय युग का कोयला निक्षेप उत्तर पश्चिम भारत में पाया जाता था, यही औसत्य है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आग्नेय चट्टानों के संदर्भ में सही नहीं है? तो आग्नेय चट्टान के संबंध में सही नहीं है, ऑप्शन नंबर सी, कम सिलिका की मात्रा वाली आग्नेय चट्टानें अम्लीय होती है, ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर, जो सही नहीं है।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 में लौह इस्पात उद्योग केंद्र और देश है। लौह इस्पात में ए किलो क्रीवरी जो है, क्रीवरी रूस में है, 2 हो जाएगा। बरिंघम ब्रिटेन में है। मॉस्को, सॉरी 1 मिनट, 14 1 मिनट मिस्टेक हो गया थोड़ा सा। किलवरी जो है यूक्रेन में है। 1 मिनट, सॉरी, किलवरी यूक्रेन में है। बर्मिंघम जो है ब्रिटेन में है। मॉस्को रूस का राजधानी है। नागासाकी जापान में, जहां बम गिराया गया था अमेरिका के द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध में। नेक्स्ट, हिमालय पर्वत श्रृंखला के संदर्भ में कौन सा कथन औसत्य है? औसत्य कथन इनकी उत्पत्ति ज्वालामुखीय क्रिया के फलस्वरूप हुई है, ये औसत्य है। नेक्स्ट, हिमालय पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाने वाली वनस्पतियों को उत्तर से दक्षिण के क्रम में लगाइए। उत्तर से दक्षिण यानी नॉर्थ से साउथ की ओर क्रम में लगाना है, तो इसका आंसर हो जाएगा पहले लाइकेन, उसके बाद शीतोष्ण कटिबंधीय घास, आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय वन और पनपाती वन, यानी कि पीछे से 43-21, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा 43-21। नेक्स्ट, भारत में पाए जाने वाले पेट्रोलियम पदार्थ निम्न में से किस प्रकार की सेल रचनाओं में पाए जाते हैं? तो सेल रचनाओं में पाए जाते हैं टर्शियर क्रम की सेल में, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86। 86 क्वेश्चन जो है मैथ आ गया। मैथ का सिर्फ आंसर बताते जा रहे हैं, हल नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। किसी वस्तु को 1060 रुपया में बेचने पर होने वाला लाभ उस वस्तु को 950 रुपया में बेचने पर होने वाले हानि से 20% लाभ अर्जित करने के लिए इसे कितने रुपये में बेचना होगा? तो इसका आंसर जो होगा ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट, मैथ का सिर्फ आंसर बता के वीडियो से आगे बढ़ते हैं। तो 87 का जो आंसर होगा ऑप्शन डी 35 किलोमीटर प्रति घंटा। 88 का आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट, 89 का आंसर जो होगा 108 वर्ष। 90 का 10, 91 का 35,
नेक्स्ट 92, 92 का 30, 93 का 240 रुपया प्रति दर्जन, 94, 94 का 12 दिन। नेक्स्ट 95 का 1/25, सॉरी 1 मिनट, 1/25, 96, 96 का 96 का ए एक्स आर आर एस भी, 97 का 97 का सी उत्तर पश्चिम, 98, 98 का बी 31, 99 का 99 का 15। नेक्स्ट 100 का सी यानी 21,435। निम्न शब्दों को तार्किक और सार्थक क्रम में सजाने के लिए कहता है। इसका जीके है, तो 1 मिनट। तो तार्किक और सार्थक क्रम में सजाने के लिए 21,435। तो पहले आ जाएगा राष्ट्रपति, दूसरा में आ जाएगा उपराष्ट्रपति, 3 नंबर में आ जाएगा प्रधानमंत्री, 4 नंबर में आ जाएगा अध्यक्ष, 5 नंबर में संसद। तो इस तरह से 21,435 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर and subscribe my channel. Thank you.